कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के बीच भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं है। देश में 9 कोरोना टीकों का विकास इस तथ्य को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। वहीं कई ऐसे टीके हैं जो जल्द ही प्रशिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने वाले हैं। फिलहाल देश में कई कोरोना टीके बन रहे हैं। अब ऐसे में आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी जो वैक्सीन है उनका ट्रायल पूरा हो चुका है, किस तरह की वैक्सीन है, और यह भी हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के टीके कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। इस टीके को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसका तीसरे चरण का प्रशिक्षण जारी है और 2 कोवैक्सीन इस कोरोना वैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और आईसीएमआर के सहयोग से बनाया गया है। भारत में कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन तीसरे चरण का प्रशिक्षण अभी बाकी है। तीसरे अगर हम बात करें तो तीसरा जाइवोक डी, जो कि केडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन डीएनए प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही है और इसका नाम है जाइकोव डी। इसके लिए केडिला ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ सहयोग किया है। इसके साथ ही तीसरे चरण की क्लिनिकल प्रशिक्षण जारी है। अगर हम चौथे स्तर की हम बात करें तो आपको बताएं कि स्पुतनिक वी, यानी कि ये रूस की गेमलाया नेशनल सेंटर द्वारा विकसित वैक्सीन है और इसके साथ में इस वैक्सीन का तीसरे चरण का प्रशिक्षण और उत्पादन हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि अलग अलग जगह से अभी भी जो वैक्सीन का काम है वो चल रहा है, इसके ट्रायल चल रहे हैं और इसको किस तरीके से लगातार लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी भारत में तैयारियां जोरों पर हैं। आपको यह भी बताए चले कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन चल रहा है। कई राज्यों में किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा यह भी चल रहा है और साथ में आपको यह भी बताते चले कि अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें भारत बायोटेक की तो वहां पर भी इसकी तैयारी चल रही है और साथ में भारत में कई जगहों पर अलग अलग तरह के जो राज्य हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पर तैयारियां चल रही हैं कि किस तरीके से लगातार लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, लोगों को इसके फायदे भी गिनाए जाएंगे, साथ में जो भ्रम लोगों के बीच में फैले हुए हैं उनको दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। And both the vaccines are made in India, and one of them is actually a make in India because it's a vaccine which has been the research has been done here, and it's truly from scratch an Indian vaccine. But I think the reason why it's a very great moment is that unlike in the past where we had to rely on imports for various products, whether it be PPE or N95, now we have vaccines which are being manufactured in India, and therefore we don't have to rely on vaccines coming from outside, and they're cost effective, they're easy to administer between 2 to 8 degrees centigrade, which is what can be done in an ordinary fridge. तो ये तमाम स्थिति है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरह की तैयारियां राज्यों में चल रही हैं या फिर राज्यों में जिलों में चल रही हैं, ब्लॉक लेवल पर चल रही हैं। इसी को लेकर हम जानकारी हासिल करेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार ड्राई रन चल रहा है, कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में सवाल भी है लेकिन उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या तैयारियां फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रही, ये विस्तार से बताएं। जिस तरीके से बात करें ट्रायल रन की, यानी कि जो वैक्सीन को लेकर जो अभी तक तैयारियां की गई हैं वो कहीं ना कहीं चलती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया था और अब भी स्पष्ट कर रही है कि बार बार उन्होंने हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कर रखी है, जहाँ तक कि जो वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो कहाँ पे किया जाएगा, किन अस्पतालों में किया जाएगा और किन को पहले मिलेगा और किन को बाद में मिलेगा, ये सारी उन्होंने रणनीति बनाई हुई है। यहाँ तक कि वैक्सीन को जो रखने की जो प्रक्रिया है वो तक उन्होंने की हुई है, यहाँ तक कि कितने टेम्परेचर में रखना है वो भी उन्होंने जगह मुहैया कर रखी है। मगर बात करें जिस तरीके से ट्रायल रन की, तो ट्रायल रन जरूर दिल्ली के अंदर चल रहा है और दिल्ली के अंदर 3 जगहों पर ऐसे ट्रायल रन चल रहा है। पहले बात करें सेंट्रल दिल्ली की, तो सेंट्रल दिल्ली के अंदर दरियागंज के अंदर एक क्लिनिक है, उसके अंदर इसकी ट्रायल रन चल रहा है। बात करें दूसरे जगह की, यानी शादरा की, शादरा के अंदर भी एक अस्पताल है, उसके अंदर भी ट्रायल रन चल रहा है। द्वारका के अंदर भी ट्रायल रन चलाया जा रहा है। मगर 3 जगहों पर दिल्ली के अंदर ट्रायल रन चलाया जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से
दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली सरकार के खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का खुलासा किया था कि हमने हर तरीके की सुविधाएं की हुई है। केंद्र सरकार जैसे ही उन तक टीकाकरण देगी, हम जनता तक पहुंचाने की कार्य प्रणाली स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ तक कि ये टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ना कि इससे कोई चार्ज लिया जाएगा। मगर बात करें जिस तरीके से जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रही है, क्योंकि जनता को बहुत जल्द उम्मीद थी कि टीकाकरण मिल जाएगा, मगर टीकाकरण जो लगभग कम से कम कह सकते हैं 8-9 महीने बाद मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार जनता के लिए काफी फायदेमंद है, और जनता इससे कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रही है, संतुष्ट भी नजर आ रही है। जी लेकिन राजीव, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या प्रशासन के द्वारा ये चिन्हित किया जा चुका है कि सबसे पहले किन लोगों को इसका जो टीका लगाया जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारियां की जा चुकी हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले कोरोना योद्धा यानी कि डॉक्टरों को, मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो कोरोना से लोगों की रक्षा कर रहे हैं, पहले उनको दिया जाएगा। फिर मरीजों को दिया जाएगा जो अस्पताल के अंदर भर्ती है, चाहे वो इमरजेंसी सेवाओं में है या फिर कह सकते हैं कोविड के सेंटर में है, तो वो कहीं ना कहीं पहले उनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद में कोरोना वॉलेंटियर यानी कि पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस के जवान या फिर कहें एमसीडी के जो जवान हैं, वो उनको दिया जाएगा। उसके बाद ये जनता तक पहुंचेगा, मगर कहीं ना कहीं ये चेन बनाई हुई है उन्होंने, और चेन के हिसाब से ही सारी प्रक्रिया की जाएगी। मगर बात करें इसके अंदर राजनीति भी की जा रही है, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर निशान डाला कि बीजेपी जो टीकाकरण कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना बेनिफिट देख रही है और उसको बेचने की कोशिश कर रही है, और इसमें कालाबाजारी भी की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मुख्य कह सकते हैं जो दिल्ली अध्यक्ष रहे थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस समय जिसको जनता को टीकाकरण चाहिए और टीकाकरण से ही बेनिफिट हो सकता है। कोरोना जिसको हराना है तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट करना पड़ेगा, यानी कि लोगों तक टीका पहुंचाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो भी दिल्ली सरकार ने पूरी कर ली है। अब देखना होगा किस तरीके से सारा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से संवाददाता जुड़े राजीव, उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारी लगातार चल रही है, लोगों को जागरूक करने का भी काम चल रहा है। एसडी राज हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, वहां किस तरह की तैयारियां हैं। एसडी राज, किस तरीके से कोरोना वैक्सीन को वहां पर विस्तृत करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयारी चल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि यहाँ पे जो वैक्सीन अभी दी जाएगी, और सबसे पहले यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद ही दूसरे लोगों को ट्रायल किया जाएगा, जो कि जैसे कि मरीज है, कोविड के मरीज हैं, इनको कोविड के जो परेशानी से जूझ रहे हैं उनको किया जाएगा, उसके बाद पब्लिक पे लाया जाएगा। और जो कि वैक्सीन जो रखने की व्यवस्था है, वैक्सीन रखने की छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी सुविधा की गई है कि उसको किस टेम्परेचर में रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, और एक एक चीज का यहाँ बारीकी से निगरानी रख के किया जाएगा। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी ने ये भी कहा है कि पूरी जितने भी यहाँ पे वैक्सीन है वो सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा फ्री में दिया जाएगा, ना कि इसका कोई चार्जेस लिया जाएगा, और फ्री। और इस खबर को सुन के यहाँ के छत्तीसगढ़ के पब्लिक अत्यंत खुश नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं अंदरूनी क्षेत्रों के लोग, कहीं जैसे कि यहाँ के लोग हॉस्पिटल जाने के लिए डर रहे थे, कोविड की वजह से हॉस्पिटल में जा नहीं रहे थे और घर ही में बैठ के अपना इलाज करा रहे थे। और जैसे कि बस्तर के क्षेत्रों में जो झाड़ फूक का चलता है, झाड़ फूक से किया जाता है पूजा झाड़ू टोना, इससे काम चलाया जा रहा था। तो अब एक वैक्सीन आने के बाद ये कहीं ना कहीं संभव है कि अंदरूनी क्षेत्रों के जो लोग भी है, ये हॉस्पिटल जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराने के लिए डरेंगे नहीं, और अब हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराएंगे। जी बिल्कुल एसडी राज, लेकिन एक बात और हम जानने की कोशिश करें कि इसको लेकर भ्रम भी लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं? क्या उनके अंदर भी कोई भ्रम है? अगर है तो क्या सरकार उनको जागरूक करने की कोशिश कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो ट्रायल चला रही है वो इसीलिए सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के लोगों के पे ही चला रही है, और इसकी जानकारी पूरे सभी जगह बता भी रही है कि ये ट्रायल जो हो रहा है दो तरह से होगा। पहला ट्रायल होगा जो यहाँ के मितानिन जो स्टाफ है इनके पास होगा, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लोगों पे होगा। उसके बाद जाकर जो कोरोना से इफेक्टेड है लोग, कोविड से इफेक्टेड है, उनके ऊपर किया जाएगा। उसके बाद पब्लिक, मतलब तीसरे स्टेप पे पब्लिक के पास पहुंचेगा। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों पे ये तो संतुष्टि है कि नहीं, कंफर्म होने के बाद ही पब्लिक के पास कोरोना का जो वैक्सीन है वो हमारे तक पहुंच पाएगा। इससे तो कहीं ना कहीं खुशी भी नजर आ रही है, और पब्लिक पहले से अभी बहुत अच्छे तरह से बाहर में निकल के घूमने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। जी
एसडी राज, लेकिन साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या इस तरह की कोई जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है कि एक साथ ही लोगों को टीकाकरण किया जाएगा या फिर अलग अलग तरह के फेज में किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक बड़ा है, कई जगहों पर संसाधनों की कमी भी हो सकती है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक साथ तो करना नामुमकिन सी बात है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी ने ये भी कहा है कि स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे किया जाएगा और इसके एक रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे कि किस तरह से। पहले तो ये अभी देखा जा रहा है कि जब वैक्सीन यहाँ पे पहुंचेगी तो वैक्सीन को रखने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है छत्तीसगढ़ में, और किस टेम्परेचर में रखना चाहिए और कहाँ पे रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद जब यहाँ पे वैक्सीन चालू हो जाएगी, ट्रायल ओके हो जाएगा, उसके बाद इस रणनीति को बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एसडी राज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ से जुड़े उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां छत्तीसगढ़ में चल रही हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश हो रही है। अभिषेक तक्षक चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चंडीगढ़ की हम बात करें, हरियाणा की हम बात करें, वहां किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से वैक्सीन को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी देखिए गौरव, 24 नवंबर से जो हरियाणा प्रदेश है उसमें कोरोना वैक्सीन लगाने की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और इसमें जो इन्होंने जो पहले जो चरण में जो है 5 लाख जो लोग होंगे उनको ये कोरोना वैक्सीन देने की हरियाणा प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से तैयारियां हैं। इसको रख रखाव के लिए भी, और जो इस रख रखाव के लिए 21,000 साइट्स जो है वो बनाई गई हैं। 700 कोल्ड चेन है, इसी तरह सैकड़ों रेफ्रिजरेटर वैन है जिनको गांवों में ले जाने के लिए कहीं तरह की किसी तरह का जो है दिक्कत ना आए। तो इसी तरह जो वैक्सीनेशन का प्लान जो इनका है कि किसको दिया जाएगा, कैसे कैसे दी जाएगी। तो हरियाणा जो में वैक्सीन आने पर जो है सबसे पहले फ्रंट लाइन में जो हेल्थ वर्कर है उनको दी जाएगी, दूसरे उसके बाद जो है सेकंड फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसके अंदर ये अपने सफाई कर्मचारी हुए, डिफेंस पर्सन हुए, निकाय कर्मी हुए, पुलिस कर्मचारी हुए, इनको शामिल किया जाएगा। और तीसरा जो चरण होगा उसमें 50 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, और लगभग 50 लाख लोग जो ऐसे हैं जो कि जिनकी आयु जो है 50 साल से ऊपर है उनकी पहचान कर ली गई है, और जिस पूरे तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से वो जारी भी है और लगभग पूर्ण कर ली गई है। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने प्रदेश की जनता से ये आग्रह भी किया है कि इसको हल्के में ना लें, क्योंकि वो अभी कोरोना पॉजिटिव होकर हटे हैं, उनका इलाज रहा है, तो वो कहते हैं भयंकर बीमारी है और जो लोग बचे हुए हैं वो बचे रहें, और जब तक वैक्सीन उनको नहीं लग जाती तो अपने आप का वो बचाव करने का, जो मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथों को बार बार, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस तरह का उन्होंने आग्रह किया है प्रदेश की जनता से। जी, में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या हरियाणा में भी वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम देखने को मिल रहा है? क्या कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं या फिर वो उत्साहित हैं वैक्सीन को लेकर? एक लंबे वक्त के बाद में इस महामारी का कोई इलाज मिला है, किस तरह की तस्वीरें हरियाणा में देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए भ्रम की बात करें तो कई बार भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन जो प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके जो उच्च अधिकारी हैं, बात करें अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है इसके राजीव अरोड़ा, उन्होंने जनता को ये कहा है कि किसी तरह का भ्रम से बचे, किसी भी तरह का भ्रम फैलाया जाए उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और जो आने वाला अब टाइम है, जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की उनको मुहैया होगी तो वैक्सीनेशन प्रदेश में शुरू कर दी जाएगी और इसके बेहतर रिजल्ट आएंगे और किसी तरह के भ्रम से जो प्रदेश की जनता है वो बचे। जी, में ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि सियासत भी इसको लेकर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। वहीं अगर हम बात करें मेहम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की हम बात करें, वो कई बार कोरोना को लेकर ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या सियासत भी देखने को मिल रही है हरियाणा में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का आपने कहा कि बलराज कुंडू का जो बयान आया है, इस तरह का बयानबाजी जरूर है, लेकिन इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है जैसे कि यूपी में जो अखिलेश यादव ने जो जिस तरह का बयान दिया, या इस तरह के जो बड़े नेता हैं प्रदेश के उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आ रहा है। सबको यही कहा जाए संयम बरत के रखा जाए, और जो जैसे ही कोरोना वैक्सीन आएगी तो सब प्रदेश की जनता को ये जो महामारी है उससे स्वास्थ्य विभाग जो है, और या कहे स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रदेश की जो सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है, वो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन का जो कार्य है वो शुरू करेगी। और जल्द ही जो तैयारियां हैं वो 24 जनवरी से, जैसा कि 24 दिसंबर से
नवंबर से जो तैयारियां जो है वो पूरे जोरों पे है और प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपना जो खाका है पूरा वैक्सीन प्रदेश की जनता को देने के लिए वो तैयार कर चुका है। जी अभिषेक तक्षक तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक तक्षक चंडीगढ़ से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हरियाणा में तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से इसको लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ गणेश तिवारी, हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, किस तरह की मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि देखिए, कोरोना एक भयावह और गंभीर बीमारी थी और इसका अभी तक कोई ना तो इलाज था और कुछ भी नहीं था। लोगों के मन में कई भ्रांतियां भी थी और लोगों के मन में डर भी बना हुआ था। लेकिन जैसे ही कोरोना वैक्सीन आई है, अब लोगों के मन में उत्साह भी है, कहीं कहीं ऐसा भी भ्रम की भ्रांतियां भी फैली हैं, जिसकी वजह से लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी उनके मन में भ्रांतियां पैदा हुई। लेकिन सरकार ने इसके बारे में स्पष्ट किया है, स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके बारे में स्पष्ट किया है, तो लोगों के मन से अब जो भ्रांतियां थी वो दूर हो रही हैं और कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को काफी उत्साहित और इंतजार है। चूंकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ही लोगों को कोरोना का जो उनके मन में डर है वो खत्म हो पाएगा। जी गणेश, बहुत बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, ऐसे में किस तरह की तैयारियां की गई हैं कि लोगों तक पहुंचाया जाए और किस तरह की रख रखाव को लेकर तैयारियां की गई हैं? देखिए, रख रखाव की बात करें तो कई ऐसे लैब हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन को रखा जाएगा और टेम्परेरी, अगर क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काफी पॉपुलेशन है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें और सरकार ने एक अलग ही कई ऐसे लैब प्रयोजित कर रखे हैं जहां पर स्टेप बाय स्टेप लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। जो कि चूंकि अभी एकदम टेम्परेरी अगर हम बात करें, कोरोना वैक्सीन आती है और लोगों को लगाया जाता है तो एकाएक संभव नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही सरकार जो है लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाएगी, जिससे ताकि जैसे पहले पुलिस विभाग हो गया, इसके बाद फिर अन्य कर्मचारी हो गए, फिर इसके बाद आम जनता हो गई, इसी माध्यम से जो स्टेप बाय स्टेप है कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा ताकि उस पर कुछ ऐसा भीड़ भाड़ भी नहीं हो और लोगों को वो वैक्सीन लगाई भी जा सके। बिल्कुल, लेकिन गणेश, साथ में सियासत की हम बात करें तो सियासत भी देखने को क्या मिल पा रही है मध्य प्रदेश में? हम गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने तंज कसा अखिलेश यादव पर, क्या इसके अलावा और भी स्थिति देखने को मिल रही है कोरोना वैक्सीन पर सियासत की? देखिए, इस प्रारंभ की बात करें तो कांग्रेस ने इस कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए थे जब कई भ्रांतियां भी वैक्सीन को लेकर पैदा हुई थी कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना ठीक नहीं होगा और इसका कुछ अलग ही रिजल्ट आता है। लेकिन चूंकि अब मध्य प्रदेश सरकार हो या फिर गृह मंत्रालय हो, भारत सरकार ने इस बारे में कोरोना वैक्सीन के बारे में WHO ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके बारे में ऐसी कुछ भी भ्रांतियां नहीं है। इसके बाद आम जनता भी इस चीज को समझती है और उसने भी समझा है जो भ्रांतियां हैं वो अब लोगों के मन से दूर हुई हैं। तो अब ऐसी कोई स्थिति कांग्रेस या फिर भाजपा की तरफ से और कांग्रेस ऐसे सवाल अभी सामने नहीं आए हैं जिसपे वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने उठा रही हो। अब बिल्कुल, लेकिन साथ में जनता की हम बात करें, क्या जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस महामारी का कम से कम इलाज मिला, इसको लेकर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, हम जब फील्ड पर होते हैं तो जनता अभी जैसे लोगों के मन में कोरोना को लेकर काफी डर बना हुआ है और अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इंदौर, अगर हम मध्य प्रदेश के इंदौर की ही बात करें तो 30 लाख की पॉपुलेशन है और यहाँ पर कोरोना सबसे ज्यादा, अगर मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो इंदौर ही टॉप रहा है जहाँ पर कोरोना के पेशेंट सबसे ज्यादा आए। जब हम ऐसा जनता से रूबरू होते हैं, आम जनता से रूबरू होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो व्यवसायिक होते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं जब कोरोना वैक्सीन को लेकर हम सवाल पूछते हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन में काफी खुशी है, उत्साहित है। और अगर हम पहले की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके मन में पहले इस कोरोना वैक्सीन को लगाने को लेकर भ्रांतियां थी, क्योंकि कई भ्रांतियां ऐसी उड़ी थी कि अगर कोरोना वैक्सीन लगेगी तो डेथ हो जाएगी या फिर ऐसी कुछ अन्य बीमारियां हो जाएंगी, ऐसी भ्रांतियां उठी थी। लेकिन अब लोगों को इसके प्रति जागरूकता सरकार जागरूक कर रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर, तो अब उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी संवाददाता हमारे साथ इंदौर से जुड़े, उन्होंने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति है, किस तरीके की तैयारियां हैं, इंदौर में किस तरह की तैयारियां हैं। लेकिन साथ में राजकुमार जायसवाल हमारे साथ, अमेठी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, वहां किस तरह की तैयारियां हैं। जी जायसवाल। जी, आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। जनपद में कुल 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
कुल मिलाकर 15 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं जिनमें वैक्सीन को रखा जाएगा और वहीं से उनको लगाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अमेठी में लगभग 8,000 लोगों को चयनित किया गया है और चयनित लोगों को कोरोना के पोर्टल पर उनकी पूरी जानकारी, उनके नंबर और उनके नाम अंकित किए गए हैं। इसी के साथ उनको लगाने वाले जो वैक्सीनेट है उनका भी नाम और मोबाइल नंबर, पूरी जानकारी उसमें अंकित कर दी गई है। और इसके साथ ही ड्राई रन का कार्यक्रम भी अमेठी जनपद में कल के लिए रखा गया है। कल अमेठी जनपद में 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन का कार्यक्रम रखा जाएगा, किया जाएगा। और इसके बाद इसमें जो कमियां रहेंगी उसमें सुधार किया जाएगा, जिससे जैसे ही वैक्सीन अमेठी जनपद में प्राप्त हो तत्काल उसको लेकर पूरी सुरक्षा के साथ उसकी पहली खुराक उन लोगों को दिया जा सके जो पोर्टल पर पहले से ही जो है जिनको रजिस्टर्ड किया जा चुका है उनको पहली खुराक दी जा चुकी है। जी बिल्कुल, लेकिन राजकुमार कई जगहों पर भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं। लोगों के बीच में सवाल हैं, क्या प्रशासन इसको लेकर कोई कदम उठा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है? किस तरह की तस्वीर अमेठी में दिख रही है? जी, हम आपको बता दें कि इसमें जिस प्रकार की भ्रांतियां हैं, लोगों में पहले इस प्रकार का भय था कि कहीं ये जो है इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो या जो है इसको लेके कोई और अन्य बीमारी ना हो या फायदा करती या क्या, जो भी इसकी भ्रांतियां उनको लेकर प्रशासन जागरूक है। पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वो अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो है बाकायदा उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि लोगों में जाके इस तरह की जागरूकता फैलाएं और उनको जो है बताएं कि वैक्सीन उनके लिए है और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजकुमार अमेठी से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां वहां पर है। विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। विनीत, किस तरह की तैयारियां पंजाब में देखने को मिल रही है कोरोना के को लेकर? किस तरह की जो वैक्सीनेशन की तैयारियां हैं वहां पर? जी उसको लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। जैसे पहले 2 दिन का ट्रायल करा गया और इसको कह सकते विभिन्न वर्ग हैं जो है कर ले रहे हैं कि इस समय ऐसे हैं वैसे इस जी विनीत, बिल्कुल विनीत से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करें, उनसे हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन आपको बता दें कि देश में अभी भी ड्राई रन चल रहा है और इसी के साथ में तैयारियां जोर शोर से हैं। लोगों में उत्साह है कि आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद में कोरोना महामारी जैसी इस बीमारी का आखिरकार कोई इलाज तो मिला और इसमें भारत ने अब पूरी दुनिया में अपना नाम एक बार फिर से रोशन करने का काम किया है, क्योंकि भारत में 9 ऐसी वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं। आलम यह है कि कई बड़े जो देश हैं उनकी वैक्सीन भी भारत में बन रही है, चाहे रूस की हम बात करें, अमेरिका की हम बात करें और भी कई देशों की जो बड़ी देश हैं उनकी कई बड़ी नामी कंपनियां भारत में जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, यहाँ के डॉक्टरों के साथ मिलकर वैक्सीन को लेकर ट्रायल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑरबिंदो फार्मा का अगर हम बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा का टीका है भारत में, अमेरिका के ऑर्वेक्सिन के साथ मिलकर भारत की ऑरबिंदो फार्मा एक वैक्सीन बना रही है जो अभी भी प्राथमिक चरण में यानी कि पहले चरण में है। और इसी के साथ में भारत बायोटेक का दूसरा टीका है अमेरिका के थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक एक अन्य कोरोना टीका का उत्पादन कर रही है। यह टीका अभी प्रयोगशाला के स्तर पर है, अभी इसका क्लिनिकल प्रशिक्षण शुरू नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसी के साथ में HGCO-19 यानी कि अमेरिका के HDT कंपनी के टीके का उत्पादन पुणे की जिनेवा कंपनी कर रही है। इस टीके का नाम HGCO-19 रखा गया है। इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आपको यह भी बताते चले कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का टीका अमेरिका की MIT की बनाई प्रोटीन एंटीजन वैक्सीन का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कर रही है। इसके पहले और दूसरे चरण के मानव प्रशिक्षण जारी हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बताते चलें कि देश में बाकी अगर राज्यों की हम बात करें तो राज्य सरकारें और खासतौर पर केंद्र सरकार लगातार राज्यों की सरकार के साथ में बातचीत करके वैक्सीन किस तरीके से वहां पर पहुंचाई जाए, किस तरीके से लोगों को लगाया जाए, इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। और प्रशासन भी लगातार इसकी तैयारियों में जुटा है कि कहां पर
आखिरकार वैक्सीनेशन किया जाएगा, कहां पर सेंटर बनाए जाएंगे, किस तरह की लाइनें होंगी और किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। तो उन भ्रांतियों को दूर करने का काम भी प्रशासन का होगा और साथ में लोगों को यह समझाया भी जाएगा कि वैक्सीन के बाद भी हमें सावधानी बरतनी है, वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी है। क्योंकि हाल ही की अगर हम बात करें, हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने भी हरियाणा में रोहतक में वहां पर टीका कराया था, वहां पर ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल के वो हिस्सा बने थे, लेकिन वो उसके बाद भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। यही वजह है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद जब वो फिर से ठीक हुए हैं तो विज ने सभी से अपील की है। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी है, 2 गज की दूरी का हमें पालन करना है, मास्क लगाना है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।